एस्ट्रो गुरु के प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं जन्म कुंडली में सफल राजनेता कौन होता है और सफल राजनेता के योग वाले ग्रह कौन से होते हैं? तो यह विषय एक महत्वपूर्ण है। आज के युग में कौन नहीं चाहता है कि मैं राजनीति में जा कर के अपना नाम और कैरियर हासिल करूं। तो कई लोग इस योग को जानने का प्रयास करते हैं। आइए आज हम इसी योग को जानते हैं कि कब बनता है सफल राजनेता होने का योग। जी हाँ, नमस्कार आप सभी को, जय श्री कृष्ण। मैं तो ये कहूँगा कि धर्म से ही नीति शुरू होती है। यदि आप में धर्म है तो आप नीति कुशल राजनेता बन सकते हैं। उसके लिए आपको और कुछ नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के चलते रहना चाहिए। और हाँ, गरीबों की मदद करने वाले व्यक्ति की हर जगह सराहना होती है। अपने से कमजोर व्यक्ति को ऊंचा उठाने वाला व्यक्ति ही सफल राजनेता बनता है। अहंकार से यदि आप किसी को जीतना चाहें तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। किसी की सहायता करके निरहंकारिता से आप किसी के हृदय को जीत सकते हैं। तो राजनेता को सफल होने के लिए अपने इन गुणों के धारण के बाद ही उसको सफलता प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं ज्योतिष विद्या में 4 ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी व्यक्ति को कुशल और चालाक यानी कि विवेकी राजनेता बना सकते हैं। सबसे पहले राहु को आप साधारण ग्रह मत समझिएगा। ज्योतिष कुंडली के अनुसार जिसकी कुंडली में राहु का संबंध दशम स्थान से हो, यानी दशम भाव से हो, या ये ग्रह स्वयं दशम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति कुशल और प्रखर राजनेता बनता है। दूसरा, गुरु भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण योग तैयार करते हैं। तो राजनीति के योग का कारक गुरु भी होता है। यदि किसी आदमी के कुंडली में उच्च अवस्था में गुरु बैठा हो और दशम भाव से संबंध रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति भी एक अच्छा राजनेता बनता है। तीसरा ग्रह है बुध, क्योंकि बुध वाणी का बहुत ही बड़ा उदार बनाता है व्यक्ति में। वाणी जिसकी होती है वही सफल राजनेता बन सकता है। तो इसलिए बुध का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यदि बुध किसी की कुंडली में मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति सफल राजनेता बनता है। दूसरे स्थान पर बुध को यदि उच्च स्थान प्राप्त हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च का प्रवक्ता बनता है। और राजनेता के लिए ये वक्तव्यता बड़ी जरूरी है। सूर्य मान सम्मान, इज्जत और यश कीर्ति को देने वाला ग्रह है। सूर्य का शुभ होना भी बड़ा आवश्यक है। यदि सूर्य लग्न में चौथे घर में नवम या दसम हाउस में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं। तो कुंडली के प्रथम भाव या घर को लग्न भाव कहा जाता है। और इस घर में जो राशि होती है कुंडली उसी लग्न की मानी जाती है। भृगु जी कहते हैं कि जिन लोगों के यानी जिन जातकों के जन्म कुंडली में समस्त ग्रह द्वितीय, तृतीय, छठे और अष्टम यानी दूसरे घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में होते हैं, वो मान सम्मान और युक्त महान राजयुग लेकर के उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। इसे सिंहासन योग कहते हैं। इस योग को लेकर के जो व्यक्ति जन्म लेता है वह व्यक्ति राजगद्दी पर बैठता है और सफल राजनीति करने वाला राजयोग देखा जाता है ऐसे लोगों का। तो ऐसे ही व्यक्ति कोई मंत्री या सरकारी क्षेत्र में बड़े ऊंचे पद पर विराजमान होते हैं।
और जिस आदमी की जन्म कुंडली में अष्टम हाउस में, 8th हाउस में अशुभ ग्रह जैसे कि शनि है, सूर्य और राहु बैठे हों, और शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, चंद्रमा, शुक्र, लग्न यानी कि पहले घर में बैठे हों, वो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, तकदीर वाले होते हैं। ऐसे लोगों को जन्म कुंडली मिलती है ध्वज नामक योग की। ध्वज नामक राजयोग लेकर पैदा हुए ऐसे लोगों को आदरणीय, मान सम्मान युक्त राजनीति में प्रवेश मिलता है और ये बड़े राजनेता साबित होते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में गुरु अपनी राशि यानी कि इनकी राशि है मीन और धनु, तो मीन और धनु में हो, शुक्र तुला राशि में बैठे हों और मंगल मेष राशि में स्थित हो, तो वह धन संपत्ति से युक्त बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। भृगु संहिता में लिखा है कि इसके अनुसार ग्रहों की इस स्थिति से चाप नामक शुभ योग की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण से ऐसा व्यक्ति राजा के समान प्रभावशाली होता है, मंत्री या राज पद प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा 11वें घर में और बृहस्पति तीसरे घर में बैठा हो, तब भी राजनीति यानी राजयोग बनता है। इस योग को लेकर के जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति राजा के समान होता है और वो अपने समाज में अपनी कीर्ति, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। धन मान सम्मान से युक्त इस तरह की कुंडली जिसकी होती है, उसके 5वें घर में बुध, 10वें घर में चंद्रमा होने पर राजयोग का फल भी प्राप्त होता है। तो कुंडली में बृहस्पति कर्क लग्न में बैठे हों, यानी बृहस्पति उच्च के पहले घर में बैठे हों, बाकी ग्रह अनुकूल नहीं होने पर भी व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी, साहसपूर्ण, धनाढ्य और मान सम्मान युक्त आदरणीय बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति भी राजनीति पद में अपने आप को ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, क्योंकि इसमें भी राजयोग बन जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा एक साथ वृष राशि में बैठे हों, लग्न हो वृष, तो वो अपनी वाणी के चातुर्य से जीवन में अतुलित सफलता हासिल करते हैं। भृगु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि इसके अनुसार ये चंद्रमा और बुध की ऐसी स्थिति राजयोग बना देती है। ऐसे लोग राजनीति में भी काफी सफल होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि बुध और चंद्रमा आपके किसी भी ग्रह में, किसी भी घर में अच्छे उच्च स्तर पर बैठे हैं, तो आपको सफल राजनेता बनाते हैं। तो ये कुछ राजनीति को लेकर के योग रहे जिसके बारे में आपको बताना आज के समय में अति आवश्यक है। जानने के लिए लगातार देखते रहिए एस्ट्रो गुरु चैनल। एस्ट्रो गुरु योगी के इस वीडियो के साथ मैं लेता हूं विदा। पुनः किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।